श्रृंगार गौरी केस में हिंदू पक्ष को सफलता मिली है। बात करने के लिए जितेंद्रानंद सरस्वती जी हैं, उनसे बात करते हैं। महाराज, मुस्लिम पक्ष की दलील को बनारस के कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया और ये मान लिया कि हाँ, ये सुनने योग्य है। कितनी बड़ी सफलता मानते हैं उस पूरे मामले को देखते हुए? मेरी दृष्टि में उनकी दलील कोई दलील नहीं थी। असंवैधानिक बातें करने से, इमोशनल बातें करने से वो तर्क नहीं बनता। तर्क तो संविधान के आधार पे होता है, कसौटी पे परखा जाता है। लिहाजा मैं मुस्लिम पक्ष से इतना ही कहूँगा, अभी तो ये पोषणीयता पे विचार किया है, ये केस मेंटेनेबल है। अब केस मेंटेन हो गया तो आगे कोर्ट में साक्ष्य सबूतों के आधार पर बहस प्रारंभ होगा। जो सर्वे रिपोर्ट दाखिल की गई है उसके आधार पे बहस प्रारंभ होगी। फिर आगे कार्बन डेटिंग, फिर एरियल सर्वे जैसी मांग होगी। तो इसमें परत दर परत उधड़ेगी। औरंगजेब के अत्याचारों की, मुस्लिम आक्रांताओं की गाथाओं की चर्चा होगी। फिर यह नई पीढ़ी जिसने 92 के टूटते हुए ढांचे को नहीं देखा, जो 92 में पैदा हुए थे, वो आज 30 साल के हो चुके हैं ऐसे बच्चे। तो इसलिए नए सिरे से इस देश पर कितने जख्म लगे, इस देश को कैसे तोड़ा, कैसे लूटा, इसकी चर्चा शुरू होगी। मैं तो यह बेहतर मानता हूँ कि न्यायालय के अंतहीन इस संघर्ष से बेहतर होगा। आइए वार्ता के मेज पर बैठिए, काशी और मथुरा को थाल में सजाकर हिंदू समाज को सौंप दीजिए। ये आपके लिए भी बेहतर होगा, हमारे लिए भी बेहतर होगा। अन्यथा सत्यमेव जयते, सत्य की तो विजय होगी ही। हम तो शुरू से कह रहे हैं कि जो हमारा पक्ष है, ये स्पेशल प्रोविजन ऑफ वर्शिप एक्ट के इसके आड़े नहीं आता। उसमें एक क्लॉज है कि 100 वर्ष से पुरानी किसी भी इमारत पे, एएसआई संरक्षित किसी इमारत पर यह एक्ट लागू नहीं होता। तो क्या ज्ञानवापी 100 वर्ष पुराना नहीं है ढांचा? महाराज जी, आप वार्ता की बात कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने असंतोष जाहिर करते हुए कहा कि वो ऊपरी अदालत यानी हाई कोर्ट में जाएंगे। तो वार्ता पर तो वो बात ही नहीं कर रहे हैं कि वार्ता करें। संविधान की दृष्टि से उनका अधिकार है। वो ऊपरी अदालत में क्या उनका बस चले तो राम जन्मभूमि का मुकदमा यूएनओ तक ले जाने के लिए तैयार बैठे थे। आपने बड़े बड़े मुस्लिम नेताओं के बयान भी सुने होंगे। तो संवैधानिक रूप से उनको कुछ भी बोलने, कुछ भी कहने का अधिकार है। अगर वो ऊपर अदालत में जाएंगे तो हम भी वहाँ अपनी बात रखेंगे, स्वाभाविक है। अगर अदालत में चलेगा, और अदालतों में जब मुकदमा लंबा खींचता है तो किसी भी समाज के धैर्य का परीक्षण होता है। और ऐसे में जब धैर्य टूटता है तो 6 दिसंबर 92 जैसी घटनाएं घटती हैं। तो 6 दिसंबर 92 जैसी घटनाओं से बचने का एकमात्र विकल्प जो है, संवैधानिक दायरे में बैठ करके वार्ता करना ही होता है। ये बात मुस्लिम समाज को अगर सद्बुद्धि आ जाएगी तो अच्छा होगा, नहीं आएगी तो कोर्ट तो है ही है। महाराज, इसका मतलब ये हुआ कि अब तो फिर राम जन्मभूमि की तरह ही एक अंतहीन कोर्ट की लड़ाई इस पर भी शुरू हो जाएगी। स्वाभाविक है, जब राम जन्मभूमि की तरह से कोर्ट की अंतहीन लड़ाई शुरू होगी तो यह भी जानते हैं कि राम जन्मभूमि जब मुद्दा बना तो भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ गई। फिर आगे 150 वर्षों तक वो कहाँ तक भागेंगे लोकतांत्रिक प्रणाली में। फिर 150 वर्षों तक अगर बीजेपी शासन करेगी हिंदुत्व के आधार पर, तो कहेंगे कि इस देश के लोग कम्युनल होकर के वोट डालते हैं। कम्युनल ना हो इसके लिए एक शर्त यह भी है कि मुसलमान अपने इस कि हम शासक थे, इस भावना से ऊपर निकले। उन्होंने वो ये माने कि उनके पूर्वज आक्रांता थे। बाबर से लेकर औरंगजेब तक मंदिरों को तोड़ा है, और तोड़ा है तो आज सभ्य समाज में ये उनकी पीढ़ी का कर्तव्य है कि पूर्वजों के किए गए अत्याचार को कंपनसेट करें और यह मंदिर वापस करें। महाराज जी, सवाल उठता है कि मां श्रृंगार गौरी के मामले में ये कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। पूरे ज्ञानवापी मामले को जो है मामला, उसको कितना बल मिलेगा अब इस केस से? मां श्रृंगार गौरी आखिर है तो शिव की पत्नी का मुकदमा खुल गया ना। एक लौकिक दृष्टि से विचार करेंगे तो श्रृंगार गौरी के बहाने श्री राम जन्मभूमि का मुकदमा कैसे खुला था? दर्शन के बहाने। ताला कैसे खुला? दर्शन की अनुमति के बहाने। तो श्रृंगार गौरी की दर्शन की अनुमति के बहाने ही ये सर्वे चर्चा प्रारंभ हुई है और परिणति तक पहुंच ही जाएगा। अंतिम सवाल,
अभी भी श्रृंगार गौरी पे लोग साल में 5 बार पूजा करते हैं, बीच में कुछ दिनों के लिए वो रुक गया था। क्या आप चाहते हैं या हिंदू पक्ष चाहता है कि उसे सालों भर पूजा करने का अधिकार दिया जाए वहाँ? स्वाभाविक है। मैं एक बात कहूँ, श्रृंगार गौरी के पूजन की तकनीकी को मीडिया को समझना चाहिए। जहाँ पूजा होती है वो श्रृंगार गौरी नहीं है। ये तो हम दहलीज पर मत्था टेकते हैं। ये तो काशी ज्ञानवापी के उस पुराने मंदिर का पश्चिम का मुख्य सिंह द्वार है, जहाँ पर हम वहाँ पर मत्था टेकते हैं यह मान के कि माँ श्रृंगार गौरी अंदर बैठी है विश्वनाथ के साथ। तो हम अभी तो इस दहलीज पर ही वर्ष के 365 दिन पूजा का अधिकार चाहते हैं, और यह अधिकार श्रृंगार गौरी का प्रतीक पूजन है। श्रृंगार गौरी वहाँ नहीं है, ये ध्यान रखिएगा कि श्रृंगार गौरी का प्रतीक पूजन है। हम ये चाहते हैं 5 दिन हो सकता है तो 365 दिन क्यों नहीं हो सकता। इसलिए सरकार को अनुमति दे देनी चाहिए 365 दिनों के पूजन की, कि प्रतीक रूप में ही सही। जैसे अब लोग नंदी के पास प्रणाम करके विश्वनाथ के मिले शिवलिंग को प्रणाम करने लगे हैं, वहाँ जल चढ़ने लगा है नंदी के श्री चरणों में विश्वनाथ के लिए। तो उसी प्रकार श्रृंगार गौरी के इस दहलीज पे दरवाजे से माँ श्रृंगार गौरी का पूजन प्रारंभ होना ही चाहिए। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ विकास चंद्र, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।